गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका अपना रीजनिंग फैकल्टी दिनेश कुमार विश्वकर्मा। हम आपके सामने हाजिर हुए हैं आज एक नया टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर बैंक, एसएससी, रेलवे, पंजाब या अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में 200% आता है। यानी आप कह सकते हो कि ये आता ही आता है। आइए स्टार्ट करते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डर। आपके सामने देखिए यहाँ साफ साफ एक हेडिंग लिखी है, रैंकिंग एंड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि रैंकिंग एंड ऑर्डर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहली बात, ये रैंकिंग होती क्या है। रैंकिंग किसी भी पर्सन का, किसी भी स्टूडेंट का एक फिक्स पोजीशन होता है। क्या होता है? एक फिक्स पोजीशन। जैसे आप कह सकते हो, अगर किसी पर्सन का रैंक 1 है तो क्लास में कहीं भी बैठेगा तो 1 होगा। बट यहाँ पर जो रैंकिंग होती है वो उसके बैठने का पोजीशन डिसाइड करता है, यही फिक्स होता है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर हमारा एक सीक्वेंस होता है, यानी आप किस सीक्वेंस में बैठोगे। सीक्वेंस का मतलब हो गया असेंडिंग ऑर्डर, कि आपको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म बैठाया जा रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर डिपेंड करता है कि किस फॉर्म की बात हो रही है। दूसरा, कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बैठाया जा रहा है, यानी बड़े से छोटे में बैठाया जा रहा है। तो ये हो गया रैंकिंग और ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। रैंकिंग एक फिक्स पोजीशन होती है जिसको पोजीशन कहते हैं। ऑर्डर एक सीक्वेंस होता है जो दो पार्ट में होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम आपको ऑर्डर और रैंकिंग के डायग्राम कैसे ड्रॉ होते हैं ये समझाते हैं। पहला, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी पर्सन का रैंक लेफ्ट साइड से या राइट साइड से रिप्रेजेंट किया गया है तो आप एक रो को ड्रॉ करेंगे, यानी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको रो कहा जाता है। और आपका लेफ्ट हैंड इस लाइन का भी लेफ्ट हैंड होगा और आपका राइट हैंड इस लाइन का भी राइट हैंड होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पर्सन बैठता है उसका फेस यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू वो नॉर्थ में ही होता है। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ फेस के बारे में ना कहा गया हो या फिर नॉर्थ कहा गया हो तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। दूसरा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी पर्सन का रैंक टॉप या बॉटम से रिप्रेजेंट करने के लिए कहे कि किसी पर्सन का रैंक टॉप से इतना है, बॉटम से इतना है, तो आपका जो डायग्राम है वो वर्टिकली बनेगा। टॉप को टॉप के पोर्शन पे लिखा जाएगा और बॉटम को बॉटम के साइड मेंशन किया जाएगा। अगला जो पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। अगले पॉइंट में अगर किसी पर्सन का रैंक फ्रंट से या बैक से रिप्रेजेंट किया गया हो क्वेश्चन में, या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से किसी पर्सन का रैंक बताया गया हो या एंड पॉइंट से किसी का रैंक बताया गया हो, तो आप इन दोनों में से कोई भी डायग्राम का यूज कर सकते हैं। यानी इनके लिए आप चाहे रो का यूज करो या कॉलम का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी डायग्राम को रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आपने इसको फ्रंट माना तो लास्ट वाला बैक बन जाएगा। अगर आपने इसको स्टार्टिंग माना तो लास्ट वाला एंड बन जाएगा। इसलिए आप फ्रंट, बैक और स्टार्ट एंड के लिए किसी भी डायग्राम का यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अगले पॉइंट पे ध्यान दें। ये जो हम आपको अगला पॉइंट बता रहे हैं इसमें दो वर्ड यूज होते हैं। एक होता अहेड, दूसरा हमारे पास होता है बिहाइंड। इस अहेड और बिहाइंड का एक कॉन्सेप्ट, अहेड मीन्स हम लोग जानते हैं कि आगे की तरफ बढ़ने को कहते हैं अहेड। बिहाइंड में जानते हैं कि अगर किसी को पीछे के साइड बढ़ना हो तो उसे कहते हैं बिहाइंड। एग्जाम्पल को समझिएगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ अहेड और बिहाइंड का।
अहेड हमेशा आगे होता है, बिहाइंड हमेशा पीछे होता है, बट कुछ कंडीशन, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, एक रो है, रो में टोटल 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 बैठा दिए। अगर हम इसी में अगला जो पॉइंट ऐड करें, मैं कहूँ ये हमारा एक पर्सन है जिसका नाम है ए का रैंक लेफ्ट की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7th नंबर, और आपसे कहा जाए देयर आर 2 पर्सन अहेड ऑफ ए, यानी ए के आगे 2 पर्सन, तो भाई ए के आगे मतलब ये वाला पोर्शन 2 पर्सन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों अहेड ये वाला बनेगा? क्योंकि ये इसके आगे की तरफ है, इसलिए यहाँ पर अहेड बनेगा। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, अगर मैंने यहाँ पर सेकंड लाइन कही कि इस रो में 10 बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। हमने फिर वही पॉइंट कि ए जो है वो लेफ्ट से 7th नंबर पर है। अगर मैं कहूँ अमित 4th रैंक अहेड ऑफ ए, अमित जो है 4 रैंक आगे है किसके? ए के। अब अमित ए के 4 रैंक आगे है तो कहाँ बनाओगे? ये ए है, ए के 4 रैंक आगे 1 2 3 और चौथा का तो पोजीशन ही नहीं है, 3 ही सीट हमारे पास है। तो अब यहाँ पर ए के आगे 4 बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी क्वेश्चन गलत है। तो अगर आगे बढ़ने का स्पेस ना हो तो आप कहाँ आ जाओगे? पीछे आ जाओगे। तो 4 पर्सन अहेड कहाँ बनेगा? 1 2 3 4, यहाँ पे कौन आ जाएगा? अमित आ जाएगा। बात समझ में आई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अहेड या बिहाइंड पूछा जाए, अगर आगे बढ़ने का स्पेस है तो अहेड आगे बनेगा, अगर आगे बढ़ने का स्पेस नहीं है तो अहेड पीछे बनेगा। इसी का वाइस वर्सा है, अगर बिहाइंड पीछे जाने का स्पेस है तो बिहाइंड पीछे ड्रॉ किया जाएगा, अगर पीछे जाने का स्पेस नहीं है तो बिहाइंड आगे ड्रॉ होगा। बात समझ में आ गई? ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, क्लियर हो गया। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन वाइज इसके सभी पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिक बेस आपको समझाएंगे, जिससे आपको फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्वेश्चन को सिर्फ पहले आप पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया है पोजीशन ऑफ अतुल इन अ रो इज 26 फ्रॉम द राइट साइड। बात राइट की आ गई तो मैंने आपको समझाया है, जब भी राइट या लेफ्ट क्वेश्चन में कहा जाए रैंक को लेकर तो डायग्राम एक रो बनेगा। अब यहाँ पहला पॉइंट था कि अतुल का जो पोजीशन है वो राइट साइड से किस नंबर पर है भाई? वो राइट साइड से 26 नंबर पर है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ही इज सीटिंग 38th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, यानी ये जो अतुल ही है ये लेफ्ट की तरफ से 38th नंबर पर है। बात तो समझ आया? इसने क्या बोला? इसने अतुल को ही लेफ्ट से 26 और अतुल को ही राइट से 38 नंबर पे काउंट किया है। अगर हम इसका एक बेसिक एग्जांपल आपको समझाएं अपनी तरफ से, ध्यान दीजिएगा। एक रो है, रो में एक ये पर्सन है जिसका नाम ए है। ए लेफ्ट की तरफ से 1 2 3 4, 4 नंबर पे है, हमने यहाँ 4 लिख दिया। फिर ये ए राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है। ये ए राइट से 6 नंबर पे है। अब बताओ इस रो में कितने बच्चे हो गए? लाइन काउंट की जाए
1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर आया 9। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम इन नंबर को आपस में प्लस करें तो 4 और प्लस 6 ऐड करने पे कितना होगा? 10। बट आंसर कितना आया? 9। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए जो लिखा हुआ है, ये ए हमने 2 बार काउंट किया। एक बार लेफ्ट की तरफ से और एक बार राइट की तरफ से। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, जब किसी पर्सन को आप एक से अधिक बार काउंट करते हो तो उसमें से 1 क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे और आपका आंसर आ गया 9। इसी तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा, हमने अतिल को 2 बार काउंट किया, एक बार लेफ्ट की तरफ से और एक बार राइट की तरफ से, यानी ये पर्सन 2 बार काउंट हुआ है। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 और 5 और 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 6 हो गया। ठीक, तो ये ऐड करने पर हो गया। इसमें से 1 क्या कर देंगे? माइनस। तो आंसर क्या आ गया? 63। क्यों आ गया? क्योंकि हमने अतुल को 2 बार काउंट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आप मार्क कर दें। अगर किसी पर्सन को, बच्चे को इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हो, फॉर्मूला टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1, ये इसका फार्मूला है। लेकिन कोशिश करिएगा कि आपको फार्मूले की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से, बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन जितने अच्छे से पढ़ेंगे लॉजिक ही उतनी अच्छी आपको समझ में आएगी। In a row of 31 person, the position of Dinesh from the left side. अब यहाँ पर लेफ्ट की बात हो गई, तो राइट या लेफ्ट कुछ भी कहा जाए, हमेशा रो बनेगा। अब हमारे पास रो में कितने पर्सन थे भाई? इन अ रो ऑफ 31 पर्सन, यानी एक रो में 31 पर्सन, यानी जो 31 है ये टोटल रो का स्टूडेंट है। दिनेश फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 8th, यानी दिनेश का रैंक लेफ्ट एंड साइड से कितने नंबर पर है भाई? 8 नंबर पे। दिनेश लेफ्ट से किस नंबर पर है? 8 नंबर पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिनेश फ्रॉम द राइट एंड साइड? कहा जा रहा है कि इसी दिनेश को राइट साइड से किस नंबर पे काउंट किया जाएगा। मैं फिर आपके पास आता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं सभी क्वेश्चन को बिल्कुल समझाऊंगा आराम से, एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? ये अपना एक लाइन हो गई, यहाँ हमारा ए आ गया और इस लाइन में टोटल 10 स्टूडेंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप देखोगे ए जो है लेफ्ट से वो 4th नंबर पे है। ए लेफ्ट से 4th नंबर पे। अब स्टूडेंट है 10 और ए लेफ्ट से किस नंबर पर है? 4th नंबर पे। अगर इसी ए को राइट से काउंट करने के लिए कहा जाए तो आपका रैंक कितना हो जाता है? 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी ए जो है राइट से 7 नंबर पे हो गया। बट कैसे हुआ? ध्यान दीजिएगा, टोटल बच्चे हैं 10, हमने लेफ्ट का एक रैंक कम किया तो स्ट्रेंथ आ गई 6। ये समझने वाली बात है, जब हम किसी भी पर्सन को लेस करते हैं तो वो पर्सन ऑटोमेटिक ही बाहर हो जाता है। तो यही 6 पर्सन हमारे पास बचे हैं जो यहाँ पे आया हुआ है और हमें इसी के आगे वाले स्टेप पे जाना है, इसलिए इसमें से 1 ऐड करते हैं और हमारा आंसर आता है 7। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो हमारा क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो भाई, दिनेश की रैंक लेफ्ट से 8 और राइट से हमारे पास, सॉरी राइट क्या है, टोटल है 31। इन्हें क्या करेंगे? माइनस
माइनस करने के बाद हमारे पास कितने बच्चे बच जाते हैं? 25 और ये 25 बच गए, 25 नंबर हमारे पास बच गए। अब इसमें एक और प्लस करना होगा ना, तो जब एक और प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 26, जो आपके आंसर से मैच करेगा। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया? 26। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। आते हैं अगले पॉइंट पे। ये रहा अपना अगला पॉइंट। हमें इस पॉइंट में क्या देखना है? आपको यहाँ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, हम यहाँ बात करने वाले हैं बिटवीन केस। बिटवीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन के पहले दो कंडीशन होते हैं। एक होता है मैक्सिमम स्टूडेंट। बिटवीन का मतलब यहाँ पे दो आंसर फाइंड कर सकते हैं। एक होता है मैक्सिमम, दूसरा बिटवीन का मतलब होता है मिनिमम, यानी कम से कम कितने लोग बैठेंगे। ये मिनिमम के अंदर भी कई कंडीशन होते हैं, ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर मैं आपको मैक्सिमम के बारे में बताऊं, एग्जांपल समझिएगा। मैक्सिमम का एग्जांपल आपसे बताया जाए, इन अ रो, एक रो में ए रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड साइड इज 10th, बी रैंक फ्रॉम राइट एंड साइड इज 15th। ठीक, देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच 5 बच्चे बैठे हैं। तो अगर आप इसका टोटल निकालेंगे, आपसे पूछा जाए फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको इसका निकालना पड़ेगा टोटल। जब टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट राइट वाले पर्सन और बीच वाले पर्सन, इन तीनों को प्लस कर देंगे, आपका आंसर आ गया 30। तो ये जो 30 आंसर आपका आएगा, ये इस रो का मैक्सिमम स्टूडेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मैक्सिमम स्टूडेंट। इसी तरह जब मिनिमम की बात की जाएगी, अब मैं सेकंड एग्जांपल पे आ रहा हूँ। जब आपको मिनिमम की बात की जाएगी, तो मिनिमम का जो मतलब होता है वो होता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि हमारा जो डायग्राम है वो क्रॉस करके आगे चला जाए, ओवरलैप हो जाए। तो ओवरलैप का डायग्राम देखिएगा, सेम एग्जांपल मैं यहाँ दूंगा। ए जो है लेफ्ट से 10 नंबर पर है, और जो बी है वो राइट से 15 नंबर पे है, 15 और 10 नंबर पे है। देयर आर 5 पर्सन बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच 5 बच्चे बैठे हैं। तो आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्रॉस कर रहा है। जब डायग्राम क्रॉस करता है तो हमें इसमें मिनिमम निकालना पड़ता है। तो मिनिमम जो निकालने का एक सबसे सिंपल तरीका है, मैं सीधे वो तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये जो लेफ्ट राइट का रैंक है, इनको प्लस कर लो, तो 10 प्लस 15 कितना हो गया? 25 हो गया। ये क्लियर है? बीच में जो पर्सन है वो, और एक बी और दूसरा ए, हमेशा इसमें से क्या कर दो? माइनस। जितने बीच में है वो ए और बी, ये दोनों बगल वाले पर्सन, इसमें से क्या कर दो? माइनस। तो आपका आंसर क्या आ जाता है? मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो आपका आंसर आया है, ये मिनिमम का आंसर आया है। बात समझ में आ गई? ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आते हैं क्वेश्चन। ये रहा अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिटवीन की कंडीशन पे अप्लाई होती है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इन अ रो ऑफ 22 बॉयज, एक रो में 22 बच्चे हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, एक रो में 22 स्टूडेंट। रोहन रैंक 26 फ्रॉम द लेफ्ट साइड। रोहन जो है लेफ्ट की साइड से 26 नंबर पे। जैसे ही आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? टोटल जो बच्चे हैं रो में वो 22 हैं, और रोहन का रैंक पहले से ही 26 है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है ओवरलैप। ओवरलैप का हमारे पास एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि पर्सन को 2 बार काउंट करना, डबल काउंट करना। ठीक है, डबल काउंट करना।
अब यहाँ बोला गया है संख्या इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से राइट साइड जो संख्या होगा उसका जो रैंक है वो नाइन्थ है। इसे कहा जाता है ओवरलैप। ठीक, अब इसको समझना कैसे, देखिएगा। टोटल बच्चे हैं 22, बिल्कुल सही। जो लेफ्ट और राइट का रैंक बन रहा है यानी 26 और +9, ये जो दोनों पर्सन का रैंक बन रहा है ये टोटल ऐड करने पे हो रहा है 35। हो रहा है 22 एक तरफ और 35 एक तरफ, है या नहीं। अब इन दोनों का जब डिफरेंस आप निकालोगे तो डिफरेंस आएगा 13। ये जो 13 है ये 13 का मतलब होता है कि गलती से हमने पर्सन को डबल काउंट कर लिया, इसीलिए वो ओवरलैप हो गया। क्योंकि सीट है 22 तो 22 से अधिक बच्चे तो बैठ नहीं सकते, बट यहाँ पर ऐड करने पे 35 आ रहा है। इसका मतलब हमने 13 बच्चों को 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए 35 हो गया। क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन देम, यानी ये जो हमारे दो पर्सन हैं इनके बीच में कितने बच्चे बैठेंगे ये बताना है। अब आप एक बात समझ जाओ, जब भी ओवरलैपिंग का डिफरेंस कुछ भी आए, जैसे ये 13 यहाँ आया है और इसका मतलब होता है डबल काउंटिंग, तो ये डबल काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक होती है ये जानना बहुत जरूरी है। डबल काउंटिंग इस पर्सन से लेकर इस पर्सन तक, यानी शशांक से लेकर रोहन तक, रौनक तक, ये डबल काउंटिंग होती है। यानी शशांक से लेकर रौनक तक पूरे 13 बच्चे बैठते हैं, यही 2 बार काउंट होता है, इन्हीं को 2 बार काउंट किया जाता है। अब इन्हीं के बीच की बात हो रही है, तो मैंने अभी कहा कि शशांक और रौनक को लेकर 13 हैं, तो शशांक को बाहर निकाल दो और रौनक को बाहर निकाल दो। तो जब दोनों को बाहर निकाल दोगे तो इनके बीच में कितने बच्चे बैठे मिलेंगे? 11। और यही बच्चे हमारे पास बिटवीन में यूज किए जाएंगे और ये हमारा आंसर बन गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 11। क्वेश्चन को प्रैक्टिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। इन अ रो ऑफ 85 पर्सन, एक रो में 85 पर्सन। मान्या इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट, मान्या जो है लेफ्ट से 24 नंबर पर, एंड रशी इज द 19 फ्रॉम द राइट, रशी जो है राइट से 19 नंबर पे। अब इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे तो टोटल पर्सन हमारे पास 85 है और हमारे पास जो मान्या है और जो हमारे पास राशि है ये 24 और 19 नंबर पे है, यानी इनका एडिशन 85 से कम होगा। जैसे टोटल हो गया 85 और 24 और 19 को जब आप प्लस करेंगे तो 9 4 13, ये हो गया 43, यानी 85 से कम है। जब ये 85 से कम है इसका मतलब ये ओवरलैप नहीं है। बात समझ में आ गई? अब क्या पूछा है? फाइंड आउट द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन देम, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं हमको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। क्यों भाई? 85 पर्सन है टोटल, लेफ्ट और राइट के नंबर को जब हम प्लस करेंगे तो वो कितना आएगा? 43। 24 और 19 कितने हो गए? 43। तो अब 85 में से जैसे ही आपने 43 लेस किया तो जो रिमेनिंग पर्सन हैं, जो हमारे पास बचे हुए पर्सन हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर दिया। तो कितने बचे हुए पर्सन हैं? 42। तो इसके बीच में कितने बच्चे बैठेंगे? 42। तो ये आपका आंसर बन गया। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब ये रहा आपका अगला पॉइंट।
इसमें क्या कहता है, सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, यानी एक रो में कुछ बच्चे बैठे हैं। P इज सिटिंग 14 फ्रॉम द लेफ्ट, P जो है लेफ्ट से 14 नंबर पर है। एंड Q इज 7th फ्रॉम द राइट, Q जो है राइट से 7th नंबर पर है, 7th नंबर पर है। इफ देयर आर 4 बॉयज बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में 4 बच्चे बैठे हैं। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो, आपको बताना है इस रो में टोटल कितने बच्चे बैठे हैं। तो देखो बिटवीन कहा गया, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था बिटवीन का मतलब दो आंसर होता है। पहला आंसर जिसे कहा गया था मैक्सिमम, दूसरा आंसर जिसे कहा गया था मिनिमम। अब क्वेश्चन में मिनिमम वाला आंसर है कि मैक्सिमम वाला हमें नहीं पता। जब मैक्सिमम कहा जाता है तो सभी नंबर को लाइन से प्लस कर देते हैं। लाइन से प्लस करने पर हो गया 14 4 18, 18 और 7 25, ये हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम मैंने आपसे कहा था कि 14 को और 7 को आपस में प्लस करो, तो 14 प्लस 7 कितना हो गया, 21 हो गया। फिर मैंने आपसे कहा था जितने बीच में हो वो पर्सन, और एक प्यू और दूसरा क्यू, पी और क्यू ये दोनों पर्सन, जितने बीच में वो और उसके बगल वाले दो, उनको क्या करना होता है, माइनस। तो 4 बीच वाला हो गया, दो पर्सन पी और क्यू हो गए। तो अगर 21 में से 6 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15, और 15 जो आंसर होगा ये मिनिमम स्टूडेंट के लिए होगा। और मैंने आपको बताया है कि मिनिमम का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अब कौन सा ऑप्शन यहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर पहला यानी 25 वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर डी लगाया जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। सम बॉयज आर सिटिंग इन अ रो, कुछ बॉयज एक रूम में बैठे हैं। P is 14 from the, हाँ ये रहा, P is 14 from the left, P जो है लेफ्ट से कितना है 14 है। दूसरा Q is 7th from the right, there are 4 boys between them, how many boys are there in the row, इस रो में कितने बच्चे हैं। फिर वही क्वेश्चन, हमने कहा था एक बार मैक्सिमम और दूसरी बार मिनिमम। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो हमने 14 प्लस 4 प्लस 7 किया, मैक्सिमम मतलब तीनों को प्लस करना, तो ये आंसर आया 25। तो क्या 25 हमारे ऑप्शन में गिवन है, नहीं गिवन है, इसलिए ये तो गलत हो गया। मिनिमम मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास 14 है लेफ्ट और ये जो राइट है, यानी 14 और जो हमारे पास 7 है, इन दोनों को प्लस कर लो, तो 14 और प्लस 7 हो गया 21। फिर मैंने कहा था जितने बच्चे बीच में हैं वो और बगल वाले ये दोनों पी और क्यू, हमेशा बगल वाले को काउंट करना होता है। तो हो गए बीच में 4, पी 5 और क्यू 6, तो इसमें 6 क्या कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आ गया 15। अब ये 15 क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है, तो जो हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रो ऑफ कोमल इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, कोमल जो है लेफ्ट से 11 नंबर पे, और नेहा जो है वो राइट एंड से 8 नंबर पे है, नेहा राइट से 8 नंबर।
इफ अरुण सिट एग्जैक्टली बिटवीन देम, इनके बीचों बीच अरुण आके बैठ जाए। के 11 है एन 8 है और इनके बीचों बीच कौन आके बैठ जाए? अरुण आके बैठ जाए। What could be the minimum number of student in a class? इस क्लास में मिनिमम कितने बच्चे बैठेंगे हमें ये बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, मिनिमम का मतलब आपको बताया गया, मिनिमम का मतलब ओवरलैप। इसका मतलब ये जो डायग्राम बना है हमें इसको ओवरलैप करना है। तो ओवरलैप का मैंने आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता के रखा हुआ है। क्या बताया है कि 11 और 8 जो लेफ्ट राइट में नंबर होते हैं वो उन्हें आपस में क्या कर लो, प्लस। तो कितने हो गए? 16। बीच में जितने पर्सन है वो बीच में कितना है? 1 और बगल में 1 और 2, बीच वाला और उसके बगल वाले ये 2 बार काउंट होते हैं क्योंकि ओवरलैप है। तो बीच वाला 1, बगल में के और दूसरे बगल में एन, कितने हो गए? 3। तो 11 8 कितना होता है? 19। 11 8 19, 19 में से 3% को कर दिए माइनस, आंसर आ गया 16। ठीक, कितना आंसर आ गया? 16। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। ये आंसर तो आ गया, ये आंसर भी आपका राइट है, बट अब क्वेश्चन में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपसे पूछ सकता है। बोला गया है मिनिमम यानी और कम कितने हो सकते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा, बिटवीन में बैठने का पहला कॉन्सेप्ट 3 का होता है, यानी 2 पर्सन के बीच में बैठना बिटवीन कहा जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट 5 का होता है, यानी आपके आगे 2 आपके पीछे 2, तो हम बीच में बैठ सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट 7 का होता है, 3 आपके आगे और 3 आपके पीछे। ऐसे ही ऑड नंबर बढ़ता चला जाता है मिनिमम करने के लिए। तो यहाँ पे 16 तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में इससे भी कम दिया हुआ है। जब इससे कम दिया है तो अपने दिमाग को थोड़ा सा आप दौड़ाइए। क्यों दौड़ाने के लिए मैंने आपसे कहा, ध्यान दीजिएगा। मिनिमम करने का मतलब हमारा कम से कम 11 बच्चे तो बैठेंगे ही बैठेंगे जब हम ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करने पर, और हमें कम से कम बताना है। तो देखो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 11 और 8 को ऐड करो। जब 11 और 8 को आपने ऐड किया तो आपका जो एडिशन आया वो आया 19, जैसा मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था। अब आपने 3 को जब लेस किया तो 16, बट इससे कम भी आंसर है, तो 5 लेस कर दो बिटवीन निकालने के लिए, कम से कम निकालने के लिए। तो यहाँ कितना आ गया? 14 आ गया, यानी इससे भी कम हो सकता है। तो फिर से वही काम करो कि भाई एक बार 3 लिया, दूसरी बार 5 लिया और इस बार क्या ले लो? 7। तो अब 7 लेस करेंगे तो आंसर आ गया 12। और मैंने आपसे क्या बोला, मिनिमम निकालने के लिए कोई भी आंसर जो रैंक गिवन होता है उससे कम नहीं हो सकता। तो 11 से कम आंसर नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 12। तो आपका यहाँ पे 12 आंसर बन जाएगा। अब मैं इसी को आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कैसे। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा आंसर 12 होगा, तो मैं आपको यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसी क्वेश्चन के कंडीशन को मैं मैच करवाता हूँ। ध्यान दीजिए, लेफ्ट से जो हमारी कोमल है वो 11 नंबर पे है, ये आपने कहा है 11 नंबर पे कोमल है ना। दूसरा, और नेहा जो है वो राइट से 8वें नंबर पर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8वें नंबर पर कौन है? नेहा है। अब बोला गया था कि अरुण इन दोनों के बीच में बैठा है, तो भाई देखो अरुण यहाँ पर बैठेगा, बीचों बीच हो गया। अरुण कहाँ बैठा है? बीचों बीच बैठा है।
तो देखो 2 पर्सन इधर, 2 पर्सन इधर, ये एग्जैक्टली बीच में बैठ गया और पूरी लाइन काउंट करने पे 12 आई। 12 से कम आप कर ही नहीं सकते, आप चाहे डायग्राम बना के देख लो, इसलिए इसका आंसर 12 है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़कर दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ रो गौरव इज 21st फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक रो में गौरव का जो रैंक है वो लेफ्ट से 21st है, ठीक है। एंड विपिन इज 27th फ्रॉम द राइट हैंड। विपिन जो है वो राइट साइड से 27th नंबर पे है। इफ अरुण सिट एग्जैक्टली बिटवीन देम, अरुण जो है इनके बीचों बीच बैठा है, ठीक। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अ क्लास, यानी इस पूरे के पूरे रो में, यानी पूरे के पूरे रो की क्लास में कम से कम कितने बच्चे बैठे हैं। और मैंने आपको बताया है कि मिनिमम जब भी कहा जाता है तो उसका मतलब होता है ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब अगर ओवरलैपिंग होता है तो मैंने ये भी आपको समझाया है कि इसमें हमें करना क्या है ओवरलैपिंग को सॉल्व करने के लिए। ये जो लेफ्ट और राइट का जो रैंक है इनको आपस में प्लस कर लीजिए। 21 प्लस 27 इक्वल टू 48। और मैंने आपको समझा के रखा है कि जब भी हमारे पास बिटवीन की बात करता है और मिनिमम निकालने की बात होती है तो उसमें हमेशा ऑड नंबर पे बिटवीन बनता है। तो ऑड का मतलब या तो 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे आप सभी ऑड नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे और बिटवीन बनता जाएगा। अगला पॉइंट, जब भी मिनिमम कहा जाता है तो मिनिमम का जो आंसर है, जहां से आंसर आप जज कर सकते हैं, वो इन दोनों के रैंक से कर सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम 27 तो बनेगा ही बनेगा, इससे कम तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ओवरलैप भी होगा तो 27 से कम तो बनेगा नहीं पर्सन। क्यों? अदरवाइज विपिन का रैंक ही नहीं काउंट हो पाएगा। तो 27 से कम कभी आंसर नहीं आएगा, इसलिए सी और डी ऑप्शन गलत हो गया। अब ऐसा ऑड नंबर आप उसमें यूज करो, ऐसा ऑड नंबर आप माइनस करो जिससे कम से कम 27 आ जाए माइनस होने के बाद, या उससे थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। तो अगर हम 48 में 21 को लेस कर देंगे, ये ऑड नंबर यानी बिटवीन में बैठने का नंबर है, तो लेस करने पे 27 आ जाएगा और ये 27 हमारा आंसर बन जाएगा किसका? मिनिमम से मिनिमम नंबर बैठने का। तो आंसर हो गया बी। अब किसी को ये होगा कि सर ने 27 डायरेक्टली कैसे ले आया, तो मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि ये एग्जाम्पल पे फुलफिल कैसे होता है। पूछा गया बिल्कुल मिनिमम, तो मैं यहाँ पर 27 लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यही क्वेश्चन, विक्रम का रैंक राइट से 27 नंबर पे है। भाई यही विक्रम था 27 नंबर पे। सिर्फ क्वेश्चन की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। और जो हमारे पास गौरव है वो लेफ्ट से 21 नंबर पे है, तो 21 नंबर पे तक आ जाओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 21 नंबर। 1 2 3 4, हाँ ये हो गया 21 नंबर। अब देखो भाई 21 बन गया गौरव। अब इन्हीं गौरव और विक्रम के विपिन के बीच में बीचों बीच अरुण बैठा है, तो 21 का बीचों बीच क्या होगा? 11वां नंबर। तो देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखो यहाँ पर बैठेगा अरुण, तो जितने पर्सन अरुण के लेफ्ट में होंगे उतने ही पर्सन अरुण के राइट में होंगे।
आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक और टर्न होगा, यहाँ पे होगा हमारा अरुण। ठीक, बीचों बीच बैठना होता है, तो यहाँ हमारा आ गया अरुण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे हो गया अरुण बीचों बीच, बन गया आपकी कंडीशन, आ गया आपका आंसर 27। बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे। अब ये रहा अपना अगला पॉइंट, इसमें क्या कहा गया है, इन अ रो देयर आर सम पर्सन, द पोजीशन ऑफ निशांत फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 16। निशांत का जो लेफ्ट से रैंक है वो है 16th, एंड पोजीशन ऑफ शिखा फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 11th। शिखा जो है राइट साइड से 11th नंबर, 16 और 11। इफ महेश इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ निशांत एंड शिखा, निशांत और शिखा के बीच में महेश बैठा हुआ है, बिटवीन की बात फिर से आ गई, एंड देयर आर 2 पर्सन बिटवीन महेश एंड निशांत, और महेश और निशांत के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, इस रो में टोटल कितने लोग बैठे हैं ये बताना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ये पता है ये जो महेश ये बीचों बीच बैठा है, किसके, निशांत के और शिखा के, तो बीचों बीच का मतलब होता है जितने पर्सन लेफ्ट में होंगे उतने ही पर्सन राइट में होंगे, है कि नहीं? तो क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि महेश और निशांत के बीच में 2 लोग हैं, तो उसी तरह महेश और शिखा के बीच में भी 2 लोग होंगे, तभी महेश बीचों बीच बैठेगा, तो इनको करके टोटल 5 लोग हो गए ना, है ना? अब क्वेश्चन क्या पूछ लिया है कि बताना है कितने होंगे टोटल, तो निशांत का रैंक है 16 और शिखा का रैंक है 11, और इन्हीं दोनों के बीच में कितने बैठे हैं, 5 लोग, तो इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 और 11 27, 27 और 5 32, ये हो गया हमारा टोटल आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे देखते हैं, अगले पॉइंट पे आ जाए। अब इस पॉइंट में क्या है, इन अ क्यू अमृता 10th फ्रॉम द फ्रंट, यानी अमृता फ्रंट से 10 नंबर पे, अब फ्रंट कोई भी मान सकते हो, अमृता फ्रंट से 10 नंबर। शकुल इज 25th फ्रॉम द बिहाइंड, शकुल जो है बैक साइड से हमारे पास 25th नंबर पर है। ममता इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ 2, ममता इन दोनों के बीचों बीच बैठी है। इफ देयर आर 50 पर्सन इन अ क्यू, यानी इस पूरे रो में 50 बच्चे बैठे हैं। व्हाट पोजीशन डज ममता ऑक्युपाई फ्रॉम द फ्रंट, यानी ममता का रैंक फ्रंट से कितना ये बताना है। तो सबसे पहले आप ये पता करो कि ये अमृता और शकुल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। चलो भाई, टोटल बच्चे हैं 50, 50 में से अमृता का रैंक और प्लस शकुल का रैंक क्या कर दो, माइनस, तो जितने बच्चे नहीं बैठे हैं वो निकल के आ जाएंगे, यानी 50 में से 35 बच्चों को आपने बैठा रखा है और 15 बच्चे नहीं बैठे हैं, इसका मतलब ए और एस के बीच में कितने बच्चे होंगे, 15, और 15 बच्चों का मिडिल नंबर क्या होता है, तो अगर ऑड नंबर का मिडिल निकालना होता है तो n+1/2 किया जाता है। n का मतलब नंबर 15 प्लस 1/2, यानी मिडिल नंबर कितना आ गया, 8, यानी अमृता के आगे 8वें नंबर पर ममता बैठी है, शकुल के आगे 8वें नंबर पर ममता बैठी है। ठीक, 8वां नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया था फ्रंट से,
तो जो हमारे पास अमृता है वो 10 है, 10 के आगे 8वें नंबर पर हमारी ममता है, तो आंसर हो गया 10 और प्लस 8 इक्वल टू 18। तो जो हमारी ममता है वो फ्रंट से किस नंबर पर, 18 नंबर पे है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? आगे देखते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। इन अ रो ऑफ 10 बॉयज, 10 बॉयज का एक रो है, 10 बॉयज का एक रो। When Mohit was shifted by 2 places towards the left, मोहित जो है when shift 2 place towards left, अच्छा लेफ्ट से वो 2 प्लेस टर्न करता है, he becomes 7 from the left end, जब वो लेफ्ट से 7th नंबर पर हो जाता है। वो यहाँ पे था पहले, यहाँ से वो अपने लेफ्ट में 2 नंबर शिफ्ट किया और वो लेफ्ट साइड से 7th नंबर पर हो गया, और इस लाइन में टोटल 10 लोग थे। ठीक, व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो कि पूरे 10 लोग हैं, 7 8 9 10, तो लाइन पूरी 10 हो गई। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बोला गया पहले जो हमारा मोहित वो यहाँ पे था, जो मैं ब्लैक वाला डॉट बना रहा हूँ, यहाँ से ये 2 प्लेस पीछे आया तो ये 7वें नंबर पे हो गया। इसका मतलब पहले वो 9वें नंबर पे था, तभी 2 प्लेस पीछे आके 7 पर हो गया। अब क्या पूछा जा रहा है कि राइट साइड से उसकी जो पोजीशन पहले वाली क्या थी, अगर वो 9वें नंबर पे था तो राइट साइड से वो सेकंड नंबर पे आया ना, 1 और 2, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ओरल बेस्ड। ठीक, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कहा गया समीक्षा रैंक 16 फ्रॉम द टॉप, समीक्षा जो है टॉप से 16 नंबर पे, समीक्षा जो है टॉप से 16 नंबर, एंड 29th फ्रॉम द बॉटम, 29th जो है बॉटम से, कौन, समीक्षा की बात हो रही। हु पास्ड ऑन एग्जामिनेशन, ये एग्जाम में पास हुई है, यानी पास होने के कैटेगरी में समीक्षा को लेकर टोटल कितने लोग पास हो गए। आपको पता है कि एक ही पोजीशन को जब 2 बार काउंट करते हैं तो उसमें से एक वैल्यू क्या करते हैं, माइनस। तो 16 और 29 को प्लस करेंगे तो 9 6 15 और ये हो गया 45, और इसमें से एक करेंगे माइनस, तो पास होने वाले बच्चों की जो स्ट्रेंथ आ गई वो हो गई 44, यानी ये 44 पास होने वाले बच्चे हो गए। 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, बोला गया है 44 पास हुए हैं और जो 6 बच्चे हैं उन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं, वो पार्टिसिपेट किए ही नहीं, उन्होंने आया ही नहीं उन्होंने एग्जाम देने के लिए। फिर बोला गया है कि 5 बच्चे जो हैं वो फेल हो गए, यानी 5 बच्चे क्या हो गए, इसमें से फेल हो गए। पूछा जा रहा है हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन द क्लास, तो टोटल क्लास में यानी पूरे क्लास में कितने बच्चे थे, तो 44 6 और 5 बच्चे हो गए 55। अब ये कुछ बच्चों को डाउट आएगा, देखो भाई बच्चे तो पूरे के पूरे हमारे पास हैं, 44 बच्चे पास हुए हैं, 6 बच्चे जो हैं वो अपसेंट थे और 5 बच्चे फेल हो गए हैं, तो इनको मिला के ही तो पूरे क्लास की स्ट्रेंथ बनेगी, तो आंसर कितना हो गया 55। अगले क्वेश्चन पे, इन अ क्यू अजीत इज 14th फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से जो अजीत का रैंक है वह है 14th, एंड जिल इज 17th फ्रॉम द एंड, जो जिल है वो एंड से 17th नंबर पे है। ठीक, वाइल रानी इज इन बिटवीन अजीत एंड जिल, रानी जो है अजीत और जिल के बीचों बीच बैठी। इफ अजीत बी अहेड ऑफ जिल, यानी जो अजीत है
वो जिल के आगे की तरफ बैठा हुआ है। बिल्कुल भाई, जिल से आगे तो है ही अजीत, ठीक, आगे बैठा हुआ। एंड देयर बी 48 पर्सन इन द क्यू, इस क्यू में टोटल 48 बच्चे हैं, पर्सन है। हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन अजीत एंड रानी, अजीत और रानी के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं ये बताना। क्वेश्चन बहुत सिंपल, टोटल है 48, तो सबसे पहले ये निकाल लो कि अजीत और जिल के बीच कितने बच्चे बैठे हैं, ये फाइंड करो। अभी हमने इसके पहले ही फाइंड किया था। तो 48 में से 14 प्लस 17 क्या करो, माइनस कर दो। तो ये हो गया 7 4 11 2 1 3 31। 48 में से 31 क्या कर दो, माइनस। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1, 17। इसका मतलब है यहाँ पर पूरे 17 बच्चे बैठेंगे। अब 17 बच्चे का क्या निकालना है, मिडिल। तो मैंने बताया था मिडिल निकालने के लिए ऑड नंबर का n प्लस 1/2 किया जाता है। n मतलब 17, 17 प्लस 1/2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 9। इसका मतलब ये जो रानी है ये इनके बीचों बीच 9th नंबर पर बैठी, 9th नंबर पर है। तो 9th का मतलब होता है अजीत को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रानी 9। तो रानी और अजीत के बीच की बात हो रही है, तो रानी को बाहर निकालेंगे तो इनके बीच में बच्चे बैठ जाएंगे 8। कितने बैठ जाएंगे, 8, और आंसर हो जाएगा 8। अजीत और रानी के बीच में 8 बच्चे बैठेंगे और आंसर हो जाएगा डी। बात समझ में आ गई, अहेड की बात हुई थी इसलिए। अगला स्टेप, ये रहा हमारा क्वेश्चन। इन अ रो ऑफ पर्सन आशीष इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट, आशीष जो है लेफ्ट से 11th नंबर पर, लेफ्ट से 11th। दिनेश इज 20th फ्रॉम द राइट, दिनेश जो है राइट से 20 नंबर पर, ठीक। इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, अगर इनकी पोजीशन आपस में बदल दी जाए, भाई बदल दी गई। देन आशीष बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, आशीष कहाँ पहुंच जाता है, 17th पहुंच जाता है लेफ्ट साइड से। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो, भाई इस रो में टोटल कितने पर्सन, ध्यान देना कितने, इसके कितने मेथड है हम बताते हैं। पहला मेथड आप देखिएगा, दिनेश को पकड़िए, दिनेश लेफ्ट से 20 नंबर पर है और दिनेश की पोजीशन राइट से 17 नंबर पर है, यानी एक ही पोजीशन पर दो रैंक बन गए, लेफ्ट से रैंक 20 और राइट से रैंक 17। तो यहां से टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला पता ही है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी जब भी किसी एक पोजीशन पे दो पर्सन आ जाए या दो रैंक आ जाए तो उसको ऐड कर कर 1 क्या कर देते हैं, माइनस। तो आंसर कितना हो गया, 36। एक आंसर आ गया। दूसरा देखो, ये जो हमारा आशीष था पहले 11 था, जब वो दिनेश के पास गया तो उसका रैंक 17 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ, 6। तो 6 कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 और दिनेश को लेकर 6, तो इनके बीच कितने लोग हो गए, 5। तो दूसरा मेथड, आशीष का रैंक 11, दिनेश का रैंक 20 और दिनेश और आशीष के बीच में 5 बच्चे, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 36। तब भी आंसर बन गया। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। इन अ रो ऑफ अमनी 14 फ्रॉम द लेफ्ट, अमनी जो है लेफ्ट से 14 नंबर पर, लेफ्ट से 14, एंड तन्मय इज 13 फ्रॉम द राइट, तन्मय जो है राइट एंड से 13 नंबर,
इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अवनी बिकम 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज की जाती है, यानी ये इधर आते हैं और ये इनके पास आते हैं, तो दे इंटरचेंज दियर पोजीशंस अवनी बिकम 19 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अवनी जो है लेफ्ट एंड से 19 हो जाती है। तो खुद देखिए, पहले अवनी 14 नंबर पे थी, जब वो इंटरचेंज कर दी तो उसका रैंक 19 हो गया। तो कितना बढ़ गया? 5। तो कैसे बढ़ेगा? 1 2 3 4 और इसको लेकर 5। ठीक। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। देखिए मैंने पहले ही काउंट कर दिया कि 14 और 19 का डिफरेंस 5 आया। तो 5 में ये वाली पोजीशन काउंट की गई है और इसी के बीच में पूछ रहा है, तो इसको बाहर निकाल दीजिए। तो बीच में कितने बच गए? 4। तो इनके बीच कितने हो गए? 4। तो आंसर क्या हो गया? 4। क्लियर है? नेक्स्ट। अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कहा गया है टोटल कितने बच्चे हैं? 90। एक क्लास में 90 बच्चे। द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज दैट, अच्छा सॉरी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। यानी जो गर्ल्स की रेशियो है वो डबल है और बॉयज की रेशियो सिंगल है। यानी गर्ल्स डबल हैं और हमारे पास बॉयज 1 टाइम्स। तो 19% में गर्ल्स और बॉयज कैसे फाइंड होंगी? तो कहा जाए 60 बॉयज और 30 गर्ल्स। ये बन गया, रेशियो बन गया। रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे? अब इनको आपस में प्लस कर दीजिए। कितना आ गया? 3। अगर बॉयज निकालना है तो 2/3 टोटल हमेशा साथ में, मल्टीप्लाई 90 जितने स्टूडेंट हैं, कट करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, 30 बार में। तो इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया हमारे पास? 60। तो ये क्या निकल गया? बॉयज की काउंटिंग। क्यों? बॉयज कितना है? 2 का रेशियो। इसी तरह गर्ल्स का निकालेंगे तो गर्ल्स का हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 90। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 30। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 30। गर्ल्स का रेशियो क्या था? 1 था, इसलिए 30। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। सूरज इज 14 फ्रॉम द टॉप। सूरज जो है टॉप से 14 नंबर पर। सूरज टॉप से किस नंबर पर है? 14 नंबर। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। सूरज के ऊपर यानी अहेड 10 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 10 गर्ल्स हैं। यानी सूरज का रैंक टॉप से 14 है, तो इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों हैं और सूरज के ऊपर 10 लड़कियां हैं। तो 10 लड़कियों को बाहर निकाल दिए तो बच गए 4 लड़के। अभी 4 लड़के हैं कि नहीं ये चेक करना बाकी है, देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर हिम। हिम का मतलब सूरज एक लड़का है, अगर यहाँ हर होता तो सूरज एक फीमेल हो जाती। अब जब ये मालूम चल गया सूरज मेल है तो यहाँ पर 4 बॉयज आएगा, क्योंकि 14% में 10 लड़कियां हैं तो कितने बॉयज बच गए? 4। ठीक। अब क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर हिम, यानी सूरज के बाद कितने बॉयज बैठेंगे। तो बॉयज हमारे पास है 30। 30 में से 4 ऑलरेडी बैठ चुके हैं, तो बच कितने गए? 26। तो आंसर कितना हो गया? 26। ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए हमने सॉल्व कैसे किया है। देखते हैं क्या है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। एक लाइन है, 15 लड़कियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इनका फेस नॉर्थ में है। नॉर्थ का मतलब ये आपका लेफ्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया। राधिका इज स्टैंडिंग एंड 9th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राधिका लेफ्ट से 9th पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे न कौन है? राधिका। किस नंबर पर है? 9th।
मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन, अच्छा ऊपर एक और लाइन थी भाई, सुमन इज स्टैंडिंग एट 11 फ्रॉम द राइट साइड, यानी सुमन जो है राइट से 11 नंबर पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रही 11 नंबर, ये इधर से लेफ्ट से 9 और सुमन क्या है राइट से 11, ओवरलैपिंग हो गई, साफ साफ दिख रहा है। हम ड्रॉ भी कर सकते बट लाइन हमने बना दिया और सिंपल हो गया हमारे लिए। मीना इज स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, मीना जो है इनके बीचों बीच बैठी है, देखो ऐसे ही बन गया बीचों बीच मीना। ठीक, अब क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीना, मीना के राइट में कितनी लड़कियां बैठी हैं, तो ये रही मीना, इसका राइट इधर होगा, तो राइट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर कितना हो गया 8, बन गया आंसर। और ये डायग्राम तो इसी बहाने से ही करना भी चाहिए, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आपका ये रैंकिंग का पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा, रिवाइज करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक ऑर्डर, रैंकिंग का ही पार्ट है ऑर्डरिंग। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।